दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से। ये कहानी एक 17 साल की लड़की हाना फोस्टर की है। इस कहानी में एक आदमी ने हमारे देश का, भारत देश का नाम शर्म से झुका दिया और एक आदमी ने हमारे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। कहानी की शुरुआत होती है 14 मार्च 2003 में। हाना फोस्टर अपने मम्मी पापा और बहन के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में रहती थी। 17 साल की लड़की थी, पढ़ने में लिखने में बहुत होशियार, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। माँ हिलेरी फोस्टर एक गृहिणी थी, पापा बिजनेसमैन थे और बहन सारा फोस्टर उससे छोटी थी। बात 14 मार्च 2003 की है। उस दिन हाना फोस्टर एक पार्टी में गई हुई थी। जनरली उसके माँ बाप उसको किसी पार्टी में नहीं जाने देते थे, लेकिन वो पार्टी उस दिन नज़दीक थी तो हाना फोस्टर उस पार्टी में गई हुई थी माँ बाप की इजाज़त लेके। रात को 10:50 पर हाना पार्टी से निकलती है। साथ में उसका एक दोस्त होता है। नज़दीक में बस स्टैंड था। हाना का दोस्त बस पकड़ के अपने घर चला जाता है। हाना वहाँ से निकलती है, उसका घर वहाँ से मात्र आधा किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पे था। हाना पैदल ही अपने घर की तरफ निकल लेती है। वो जल्दी जल्दी से घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक सुनसान एरिया आता है। वहाँ पे एक डिलीवरी वैन खड़ी हुई थी। उसका ड्राइवर नशे में चूर उसमें बैठा हुआ था। उसने शराब पी हुई थी। दूर से हाना फोस्टर को देखता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है। हाना ने इस तरफ कोई गौर ही नहीं किया, वो सीधा सीधा अपने घर जा रही थी, लेकिन ड्राइवर ने घात लगाए हुए बैठा था। जैसे ही हाना उसके नज़दीक आती है, डिलीवरी वैन का ड्राइवर उसको चुपके से पीछे से दबोच के अपनी वैन में डाल लेता है। हाना बोल भी नहीं पाती। ड्राइवर उसको धमकाता है, ज़्यादा आवाज़ की तो जान से मार दूंगा। हाना डर के मारे चुप हो जाती है। डिलीवरी वैन वहाँ से निकल जाती है दूसरे स्थान की तरफ। इधर सुबह के 5 बज गए। हाना की मम्मी ने देखा कि हाना पार्टी से नहीं आई है। वो उसके फ़ोन पे फ़ोन करती है, उधर से कोई जवाब नहीं आता। हाना की माँ उसके फ़ोन पे एक SMS करती है, कोई रिप्लाई नहीं आता। वो घबरा जाती है। हाना के पिताजी को उठाती है। खोजबीन के लिए दोनों निकल जाते हैं। काफ़ी देर इधर उधर खोजते रहे। 5 बजे से सुबह के 9 बज गए, लेकिन हाना का कोई अता पता नहीं। वो मारे डर के 9 बजे पुलिस स्टेशन जाते हैं। हाना के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। ब्रिटिश पुलिस काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तुरंत ही हाना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। 14 मार्च की रात को गायब हुई थी। 15 मार्च को पुलिस, हाना के माँ बाप और उसके सभी दोस्त थे, वो उसको ढूंढते हैं। हाना नहीं मिलती। 15 मार्च की सुबह सुबह किसी लड़के ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। 15 साल का लड़का था। उसने कहा, मैंने यहाँ पे एक लाश देखी है, जल्दी आइए। पुलिस तुरंत सक्रिय होती है, घटनास्थल पे जाती है। जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई थी, हाना का फोटो वहाँ पे दिया गया था। पुलिस मिलान करती है, हाना के माँ बाप को बुलाती है। डेड बॉडी की शिनाख्त होती है। लाश हाना फोस्टर की ही थी। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। हाना के माँ बाप पे एकदम मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। पुलिस डेड बॉडी को लेके हॉस्पिटल जाती है, पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि हाना के साथ रेप हुआ है। रेप के बाद इसका मर्डर किया गया है। पुलिस घटनास्थल पे काफ़ी छानबीन करती है। वहीं पास में ही उसका मोबाइल, उसका पर्स और उसकी अन्य चीज़ें वहीं मिल जाती हैं।
पुलिस पूछताछ करती है उसके सभी जो दोस्त थे जो पार्टी में थे। वो बताते हैं कि हाना 10:50 पर यहाँ से निकली थी, इसके साथ उसका दोस्त था। दोस्त से पूछताछ की जाती है। दोस्त बताता है कि मैंने उसी टाइम मैंने बस पकड़ ली थी और हाना अपने घर की तरफ निकल गई थी। उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। उसके बाद पुलिस आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उसको खंगालती है। हाना के घर की दूरी बस स्टॉप से मात्र 500 मीटर की दूरी पे थी। 500 मीटर पे सर्च किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में 7 गाड़ियाँ जीरो इन की जाती हैं। सभी सीसीटीवी की फुटेज को एक न्यूज़ चैनल को दिया जाता है। वहाँ पे क्राइम शो चलता था। हाना फोस्टर की गुमशुदगी के बाद जो भी उनको सबूत मिले थे वो उस न्यूज़ चैनल को दिए जाते हैं। उस पर उस न्यूज़ चैनल पे फुटेज चलाई जाती है तो हैजलवुड फूड कंपनी की एक जो डिलीवरी वैन का मालिक था वो कहता था संजोग से उसी समय हमारी एक डिलीवरी वैन निकली थी और उसका ड्राइवर उसी टाइम उधर से निकला था, जो कि कोई डिलीवरी भी नहीं लेके गया था। पुलिस 6 गाड़ियों से ध्यान हटा के उसी डिलीवरी वैन पे ध्यान अपना केंद्रित करती है। डिलीवरी वैन की गहन जांच की जाती है तो पता चलता है कि गाड़ी यही है। उस हैजलवुड फूड कंपनी के जो मालिक से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि इसका जो ड्राइवर है वो इंडियन है। उसका नाम मनिंदर पाल सिंह कोहली है जो 1993 से यहीं रह रहा है और उसने ब्रिटिश नागरिकता ली हुई है। उसने यहाँ पे शादी भी की है, उसके 2 बच्चे हैं। पुलिस उसके घर जाती है। वहाँ जाने के बाद एक अलग ही कहानी पता चलती है। वैन का मालिक हैजलवुड बताता है घटना के ठीक अगले दिन वो मेरे पास आता है। वो बताता है कि मेरी पीठ में दर्द है, मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी दे दी जाती है। मनिंदर पाल सिंह कोहली सीधा अपने दोस्त के घर जाता है। उससे कहता है कि मेरी माँ जो चंडीगढ़ में वो काफ़ी बीमार है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरी मदद कीजिए। दोस्त मना कर देता है। उसके बाद वो अपने ससुर के पास जाता है, उससे मदद मांगता है। मेरी माँ चंडीगढ़ में बहुत बीमार है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। ससुर उसकी मदद करता है, उसको पैसे दे देता है। पुलिस को इस जांच में लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं। इस बीच मनिंदर पाल सिंह कोहली ससुर की मदद लेके 18 मार्च 2003 को हिथ्रो एयरपोर्ट से सीधा इंडिया से चंडीगढ़ जाने के बाद 1 दिन रुकने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। ब्रिटिश पुलिस इंडिया पुलिस से संपर्क करती है, मनिंदर पाल सिंह कोहली के घर जाती है। पता चलता है कि हाँ वो 19 मार्च को यहाँ पे आया था, लेकिन ठीक अगले दिन वो कहीं चला गया, पता नहीं कहाँ पे है वो। उसके बाद इंडियन पुलिस जांच में कोई सहयोग नहीं करती। उधर ब्रिटिश पुलिस भी इस बात से पल्ला झाड़ लेती है कि क्रिमिनल गायब है, अब हम क्या तफ्तीश करें। माँ बाप टूट जाते हैं, बहुत इंतज़ार करते हैं कि कहीं से भी कोई अच्छी खबर आए, लेकिन कोई खबर नहीं आती। वो इस प्रकार के माँ बाप नहीं थे जो चुपचाप होके बैठ जाएं और सोचें कि जो होगा वो पुलिस करेगी। माँ बाप काफ़ी दुखी थे। अंत में थक हार के ठीक 3 महीने बाद हाना फोस्टर के माँ बाप इंडिया आते हैं। इस बीच पुलिस तफ्तीश में पता चलता है जो वैन में मनिंदर पाल सिंह के बाल मिले थे उसके और जो सबूत थे, फिंगरप्रिंट थे, वो उसके बच्चों से और उनके डीएनए से मिलान किया जाता, मिलान हो जाता। मनिंदर पाल सिंह सीधा मुजरिम घोषित कर दिया जाता है। पुलिस की खामोशी के कारण हाना के माँ बाप इंडिया आ गए थे, वो सीधा चंडीगढ़ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया मनिंदर पाल सिंह कोहली ब्रिटेन में हमारी बेटी के साथ गलत हरकत करके और मर्डर करके भागा हुआ, हमारी मदद कीजिए। इधर इंडिया में इस बात का पता चलता है। वो खुद भी गली गली मनिंदर पाल सिंह के पोस्टर लेके घूमते हैं। हर गली चौराहे पे वो खाक छानते हैं कि कहीं मिल जाए। 2 दिन बाद वो दिल्ली आते हैं। दिल्ली को प्रेस हब बोला जाता है। यहाँ पे प्रेस क्लब में वो एक मीटिंग करते हैं, प्रेस वालों के साथ बताते हैं हमारे साथ
ब्रिटेन में ये हुआ है। इधर दिल्ली प्रेस जो यूनियन थी वो भी सक्रिय होती है। हर न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल पे उसकी फ़ोटो फ्लैश की जाती है। क्योंकि मनिंदर पाल सिंह कोहली एक सिख था, लेकिन इंडिया आने के बाद उसने अपने बाल और दाढ़ी मूंछ सब कटवा लिए थे, तो हर प्रकार की फ़ोटो हर तरफ सर्कुलेट की जाती है। वो खुद भी हर चौक चौराहे पर पोस्टर लेके खड़े होते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है। एक दिन एक टैक्सी ड्राइवर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करता है। बताता है, सर मैंने इसी हुलिये के आदमी को देखा है, आप एक बार इसकी शिनाख्त कर लीजिए। बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब ये मनिंदर पाल सिंह ब्रिटेन से भागा था तो ब्रिटिश पुलिस ने मनिंदर पाल पे 50 लाख इंडियन रुपीस का इनाम घोषित किया था। जब वो ड्राइवर उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करता है, वो जाता है, वो मिलान करता है, कंफर्म हो जाता है यही मनिंदर पाल सिंह कोहली है। शक मनिंदर पाल सिंह को भी हो जाता है। वो वहाँ से नेपाल भागने की जुगत में लग जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस सक्रिय होती है और उसको नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली पुलिस को खबर दी जाती है। हाना फोस्टर की माँ हिलेरी फोस्टर और उसका पापा ट्रेवर फोस्टर पश्चिम बंगाल जाते हैं, शिनाख्त करते हैं, बताते हैं यही मनिंदर पाल सिंह कोहली है। लेकिन वो साफ मना करता है कि नहीं, मैं मनिंदर पाल सिंह कोहली नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। वो कहता है, मैं मनिंदर पाल सिंह कोहली नहीं हूँ, मेरा नाम माइक डेविस है और मैं यहीं परमानेंट रहता हूँ। जब पूछताछ की गई तो पता चला वहाँ भी एक ईसाई महिला के साथ वो रह रहा था। महिला बताती है ये अभी 2 महीने पहले ही दार्जिलिंग आया है। दिल्ली पुलिस उसको लेके दिल्ली आ जाती है, उसको तिहाड़ जेल में रखा जाता है। बीच में एनडीटीवी इंडिया का एक इंग्लिश चैनल भी है, उस पर वो अपना इंटरव्यू देता, अपना जुर्म कबूल करता है कि हाँ मैंने हाना फोस्टर के साथ ऐसा किया था, मैंने उसका मर्डर किया था। पूछा जाता है तुमने उसका मर्डर क्यों किया? वो बताता है मैं उसका मर्डर करना नहीं चाहता था, मैं उसको केवल धमका रहा था, लेकिन वो बार बार यही कही जा रही थी छूटने के बाद पुलिस को ज़रूर बताऊंगी, मेरे को इसलिए उसका मर्डर करना पड़ा। इस बीच में विडंबना देखिए, जब उसने मनिंदर पाल ने हाना फोस्टर को उठाया था तो ब्रिटेन में जो इमरजेंसी नंबर है 999, वो मनिंदर पाल की आंख बचा के उस नंबर पे कॉल भी कर देती है। उधर से जो ऑपरेटर था वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन देखिए विधि का विधान, वो इतना घबराई हुई थी, उसके मुंह से, उसके हलक से एक जबान नहीं निकलती। ऑपरेटर उसे बात करने की खूब कोशिश करता है, हाना फोस्टर बोल नहीं पाती। 50 सेकंड तक वो कॉल रहती है। अगर उसी समय उस ऑपरेटर ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती तो शायद हाना फोस्टर की जान बच सकती थी। कारण था लगभग 1 से 2 घंटे उस दरिंदे ने हाना फोस्टर के साथ ये जाति की थी। खैर, इधर इंडिया में एक नई मुसीबत उसके माँ बाप पे आ जाती है। उसका भी एक कारण था कि मनिंदर पाल सिंह कोहली ने इंडिया में कोई जुर्म नहीं किया था। यहाँ की पुलिस किस जुर्म में उसको गिरफ्तार करती? हाना फोस्टर के माँ बाप को उसकी कस्टडी के लिए 3 साल लग जाते हैं इंग्लैंड ले जाने के लिए। आखिरकार 3 साल बाद 28 जुलाई 2007 में इंग्लैंड पुलिस को मनिंदर पाल सिंह कोहली की कस्टडी मिल जाती है। उसको इंग्लैंड ले जाया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। वहाँ भी लगभग 1.5 साल कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। 25 नवंबर 2008 को उसको 24 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जिस समय उसने एक क्राइम किया था उसकी उम्र 41 साल थी। अब जब वो रिहा होगा लगभग 65 साल का होगा। इसमें एक गौर करने योग्य एक बात और है कि ये पहला और अब तक आखिरी शख्स है
जिस किसी शख्स ने इंग्लैंड में क्राइम किया हो और वो भाग के इंडिया आ गया हो और उसको दोबारा किसी जुर्म की सजा के लिए दोबारा इंग्लैंड भेजा गया हो, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस कहानी में जिस टैक्सी ड्राइवर ने मनिंदर पाल का सुराग दिया था उसको ब्रिटिश पुलिस 50 लाख रुपए देती है। संजोग देखिए, 50 लाख रुपए मिलने के बाद उसने अपना संयम नहीं खोया। उसने एक दार्जिलिंग में स्कूल खोला। स्कूल का नाम भी हाना फोस्टर के नाम से ही रखा। जैसे उसके माँ बाप को पता चला, वो इंडिया आते हैं, सीधा दार्जिलिंग जाते हैं, उस ड्राइवर की खूब मदद करते हैं। आज भी वो स्कूल हाना फोस्टर के नाम से दार्जिलिंग में चल रहा है। मैंने शुरू में बताया था कि एक इंडियन ने कैसे हमारे देश का मस्तक नीचा किया और कैसे एक दूसरे इंडियन ने हमारे देश का मस्तक गौरव से ऊंचा किया। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों नमस्कार।